मुंबई में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। उत्तर मध्य मुंबई की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं फरहान आजमी, जो कि अबू आजमी के बेटे हैं। मैं फरहान आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से चुनावी तैयारी चल रही है, अब तक आप कितने मतदाताओं से मिल चुके हैं? देखिए, हमारी पूरी कोशिश रही है कि जैसे हम लोगों को ये डिसाइड हुआ कि हम यहाँ से लड़ रहे हैं, हमने पूरा प्लान बना करके सारे 6 तालुका में हमारे विजिट्स हो रहे हैं। हम वार्ड लेवल से तैयारी कर रहे हैं और बूथ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। हमारे वर्कर्स को हम बूथ पर कैसे बैठाएं, उनका गाइडेंस, उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, किस तरीके से वोटरों को उस दिन हमको ले जा कर के बूथ पर वो किस तरीके से उनको गाइड करें, कैसे बटन दबाना है, जब तक कि आवाज़ ना आए तब तक के आपको बटन दबाना है, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, राशन कार्ड लेकर के, पैन कार्ड लेकर के। और ये जो जानकारी आज कोई पार्टी नहीं दे रही है, हम लोग जा कर के और सारे लोगों को घर घर तक ये बता रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूँ अब तक कि मैंने कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 लाख लोगों से पर्सनली हाथ मिलाया होगा और हज़ारों लाखों लोगों से तो हम लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं और उनके इलाकों से गुजर चुके हैं। एक अहम सवाल कि जो भी मतदाता हैं वो आपको वोट क्यों दें? देखिए, मैं ये वोट मुद्दों पे मांग रहा हूँ, मैं किसी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग रहा हूँ। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि पिछले 10 सालों में जो यहाँ पर एब्सेंस रहा एक सांसद का, उस एब्सेंस को अब पूरा करने का वक्त आ गया है। लोगों के बीच जब तक कि आप नहीं रहेंगे तब तक आप उनकी मुश्किल को नहीं समझ पाएंगे और बेसिक प्रॉब्लम्स को हम पहले सॉल्व करना चाहेंगे। एक सांसद बनने के बाद अगर हमको कॉर्पोरेटर बनने का काम भी करना पड़े तो वो भी हमें करना होगा। जहाँ की प्रिया दत्त जी ये कह रही हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये कॉर्पोरेटर का काम है, गटर साफ़ कराना, पानी देना और स्कूलों का काम जो है ये एक सांसद को भी करना होगा। आप अपने फंड से भी, अपने दबाव से भी ये काम करा सकती हैं। तो मैं एक कॉर्पोरेटर का काम भी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस जज्बे के साथ हम लोग यहाँ आए और इसीलिए मैं ये वोट मांग रहा हूँ कि करप्शन अगर हटाना है और लोगों का, युवाओं का जो हक हम मांग रहे हैं, अगर स्कूल और हेल्थ की फैसिलिटीज़ आप चाहते हैं वो भी मुफ्त, तो हम आपके साथ हैं। हमें वोट करें और आप समाजवादी पार्टी को 24 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर के विजयी बनाएं। आपकी जो सुप्रीमो में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह और आपके पिताजी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है रेप के मामले में, जिससे बहुत सारे वोटर हो सकता है कि आपके नाराज़ हो गए। क्या उससे आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और उससे क्या आपके वोटर नाराज़ हुए तो आपको जो है कुछ समस्या होगी और कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, जो समझदार लोग हैं वो नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पिता जो बात कह रहे हैं उस बात को तोड़ मरोड़ करके आज क्लैरिफिकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उन्होंने पूरा क्लियर किया और लोगों को समझाया कि उनके कहने का मतलब क्या था। मैंने भी जिन लोगों को ठेस पहुंची माफ़ी मांगी और हम इसको अब सही ढंग से आगे इसको पेश करेंगे, क्योंकि इसमें एक छुपा हुआ मुद्दा है। जो गंदा इस्तेमाल किया जाता है इस रेप के कानून को, आज हज़ारों मर्द ऐसे हैं, हज़ारों पुरुष ऐसे हैं जो आज जाकर के सुसाइड कर रहे हैं। और ये कानून अगर महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आने के लिए तैयार हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं और उनकी सुरक्षा मैं अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर जब कानून बनता है तो कानून बराबर का बनना चाहिए सबके लिए, और यही हमारी मांग थी कि इसमें जो एक दुरुपयोग वाला जो एक क्लॉज है उस क्लॉज में कुछ बदलाव लाया जाए। बाकी रेपिस्ट जहाँ तक के है उसको टंगाया जाए, उसको एक बार नहीं 100 बार हैंग करें। लास्ट में आप अपने मतदाताओं से क्या कहेंगे? मैं अपने युवा भाइयों से, युवा बहनों से, हमारे बुजुर्गों से सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैंडिडेट देख करके वोट डालें। आप ज़रूर वोट डालें 24 तारीख को। इस बार अगर आपने वोट नहीं डाला तो आप फिर शिकायत करने का हक आपको आगे नहीं मिलेगा। आगे से आप कभी नहीं बोल सकते कि मेरा काम नहीं हुआ, हमें गलत लोग मिल गए। निकलें और वोट करें और इस देश की जो डेमोक्रेसी है उसमें हिस्सा लें और इस देश को आगे बढ़ाएं। तो उत्तर मध्य मुंबई से ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार